स्कूलों में पढ़ रही बच्चियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। आपके साथ आपका प्रिंसिपल या कक्षा 4 जबरदस्ती करता है वैक्सीन लगाने का, तो आपको इससे केवल एक ही बात कहनी है कि सर या फिर प्रिंसिपल, भाई यहाँ पर मैं पढ़ने आती हूँ, पढ़ाई करवाई जाए, ना कि मेरी दवा दारू। दूसरी चीज़ ये माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि बच्चों को आप दवा दारू देने के लिए स्कूल भेजते हो या शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हो तो आपको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं करवाना है अपने बच्चियों को, और जो ये लोग करवा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपकी बच्चियां आपकी बच्ची को क्या बीमारी है, कैसी है, इसका इलाज आप कराने के लिए अवेलेबल हो यार इस धरती पे। तो फिर ये शिक्षकों का काम तो केवल शिक्षा देने का है ना। तो ये वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने का क्या ये ड्रामा लगा रखा है। स्कूल के अंदर बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, ये क्या प्रोपागेंडा रचा जा रहा है भाई साहब। आपने अपनी बच्चियों का एडमिशन दवा दारू के लिए स्कूल में करवाया है या फिर पढ़ाई के लिए? अगर पढ़ाई के लिए करवाया है तो पढ़ाई करवाओ ना। वहां पे दवा दारू क्यों हो रही है? वहां पे एचपीवी वैक्सीनेशन क्यों कराया जा रहा है बच्चों को भाई साहब? जब वो बीमारी आई ही नहीं, वो बीमारी किसी बच्ची को हुई ही नहीं। अब भाई जब बीमारी कोई हुई नहीं है तो उससे पहले ही भाई इन्हें कैसे पता है कि ये इस बच्ची को बीमारी होगी, इसको वैक्सीन लगाई जाए? क्यों भाई साहब? जो बीमारी आई ही नहीं है शरीर के अंदर, उसकी दवा कैसे आप दे सकते हो समय से पहले? और दूसरी बात यह है, जब इसका साइड इफेक्ट होएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अध्यापक होगा, वो कक्षा 4 होगा, वो प्रिंसिपल होगा, या वो स्कूल का मैनेजमेंट होगा, या वो डॉक्टर होगा, या फिर ये समाज होगा, या सरकार होगा? अरे उसको साइड इफेक्ट हो गए जिस बच्ची को, उसका मतलब कि जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा। माँ बाप को पूछना पड़ेगा कि स्कूल के अंदर जा करके अपनी बच्चियों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये चमगादड़, ये गिद्ध की तरह आपकी बच्चियों पर आक्रमण करने वाले हैं। बच्चियों को ये बताया जाएगा सर्वाइकल कैंसर होएगा, इसकी ये दवाई लेकर के आए हुए हैं, वैक्सीन बना करके लाए हुए हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर्वाइकल कैंसर होता किसको है। क्या आपकी बच्चियां वैश्या हैं? क्या आपकी बच्चियां देह व्यापार करती हैं? जब देह व्यापार ही नहीं करती तो वैश्या वृत्ति का जब काम ही नहीं करती तो उनको सर्वाइकल कैंसर होएगा कैसे भाई साहब? ये आपको सोचना पड़ेगा। इतने माइक्रो लेवल पे इतनी दरिंदगी, इतनी कमीनापन हो रहा है आपके साथ और आपकी बच्चियों के साथ। ये नस्ल पर सीधा अटैक किया जा रहा है। और सीधी बात मैं आपको बताऊं, ये आपकी बच्चियों के गर्भाशय को बर्बाद करने का बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है। ये चाहते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या पर नियंत्रण करना, और इन्होंने उसका हल निकाल लिया है कि बच्चियों के गर्भाशय को ही बर्बाद कर दो, फिर बच्चे पैदा ही कैसे होंगे? और जब कोई लालसा रखेगा बच्चे पैदा करने की तो आईवीएफ सेंटर तो पहले से अवेलेबल है ना, वो बोल देंगे कि वहां जाओ आपको बच्चे मिल जाएंगे। ये बहुत बड़े षड्यंत्र हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं तो ये बच्चों को एडवाइस देता हूँ, सिर फोड़ दो उन मास्टरों का, उन हरामखोर अध्यापकों का, जो आपको आपके लिए कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। वो आपको वैक्सीनेशन का सच नहीं बता पा रहे। वो किस चीज के टीचर हैं भाई? किस चीज के वो अध्यापक हैं? अध्यापक का तो काम होता है जो अपने अध्याय का पक्का हो, जो ज्ञान देने का काम करता है, जो तर्क बुद्धि देने का काम करता है, ना कि वेतन के लिए किसी भी आदेश का पालन करना। आज के लोग नौकर बने बैठे हैं। नौकरों को आप गुरु कहना छोड़ दीजिएगा। गुरु के नकाब में ये सब नौकर भरे पड़े हैं, नौकर। और ये नौकर किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर वो प्रिंसिपल हो, चाहे आपके विषयाचार हो, चाहे आपका कक्षाचार्य हो। बच्चों मैं कह रहा हूँ, सिर फोड़ दो ऐसे दरिंदगों का। पता नहीं आपका खून खौलता है कि नहीं खौलता है। मेरा तो बहुत खौलता है, बहुत खौलता है खून ऐसे कमीनेपन पर और ऐसी वाहियात व्यवस्था पर, जो बच्चियों को तक नहीं बख्शा। जिस देश के अंदर बच्चियों को देवी का रूप माना गया, उनके गर्भाशय पर, उनके अस्तित्व पर आज खतरा आ गया और समाज सो रहा है, माँ बाप सो